नंबर देखिए यहाँ पर, देखिए पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारी भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर कह रहे हैं अस्पृश्यता जो लिखा जाता है ना, वो कैसे लिखा जाता है, वो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है सी नंबर, देख लीजिए सभी का सी नंबर जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में भी आपसे शुद्ध वाला पूछा गया, वर्तनी का प्रश्न है और यहाँ पर बताया जा रहा है विदुषी। विदुषी कैसे लिखते हैं बताइए। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, दूसरे नंबर का ए आ रहा है सभी का, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब दीजिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल देखिए अब क्लास आपकी डेली चलेगी, कुछ कारण से नहीं हो पाई थी आपकी ना, अब लगातार चलेगी डेली। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हाँ बिल्कुल बात सही है, डेली क्लास आपकी नहीं हो पाई कुछ वजह से, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं दृष्टा। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला या दिखलाने वाला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दृष्टा क्या है, बिल्कुल सही है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, है ना, 3 नंबर का बी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए कुछ और भी आपके अशुद्ध हैं, ये शुद्ध वर्तनी है। रचयिता देखिए ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है रचना करने वाला। सुसुप्त देखिए, सुसुप्त जो होता है इस तरीके से लिखा जाता है ना, देख लीजिए ध्यान से, इसका मतलब होता है सोया हुआ। और सृष्टा जो है ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी होती है, सृष्टि की रचना करने वाला। देख लीजिए सृष्टि तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सृष्टा ऐसे लिखा जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोज कराएंगे, है ना, कुछ कुछ समस्या हो गई थी ना इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब दीजिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी का देखिए एक और प्रश्न हमने वर्तनी का लिया, जो जो टॉपिक आपके प्रश्न आएंगे, है ना, जो जो टॉपिक आपके आएंगे ना वही हम करा रहे हैं। आर ओ के लिए स्पेशल क्लास है आपकी है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, इनमें से बताइए कौन से शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए ये प्रश्न आपका वर्तनी से पूछा गया, आपको वर्तनी बताना है। हाँ बिल्कुल सुन लिया है हमने, है ना, बिल्कुल सुन लिया है। हाँ बिल्कुल हमने कमेंट देखिए सभी का पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है ना, वो अलग बात है कि नाम नहीं लिया है ना। हमने सबकी सुन लिया है, सबकी कमेंट भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए 5 नंबर देख लीजिए, डी नंबर होगा अतियुक्ति, है ना, अतियुक्त है, देख लीजिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से देखिए एक और प्रश्न आपका है वर्तनी वाला, देखिए वर्तनी वाले 10 प्रश्न आपके आएंगे, तो 10 प्रश्न हमने लिए हैं वर्तनी के। और 6 नंबर का बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं अनुभूति कैसे लिखते हैं, अनुभूति बताइए, अनुभूति। देखो 6 नंबर का कुल लोग डी मार रहे हैं, बी नंबर होगा अनुभूति, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 नंबर का बी है। अगला प्रश्न बताइए 7 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है ना, अशुद्ध वाला पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध वाला बताइए इसका आंसर क्या होगा। अशुद्ध वाला आपको बताना है, आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए बिल्कुल देखिए सही जवाब है विरहणी, आपका गलत लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है ना, 7 नंबर का ए बिल्कुल देखिए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए सही शब्द का चयन करना है ना, यहाँ पर बताइए सभी लोग, यहाँ पर सही शब्द का चयन करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए सही परिणति कैसे लिखते हैं, है ना, ये भी वर्तनी का प्रश्न है आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, विरहिणी होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वाला आपका होगा परिणति, इस तरीके लिखते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। देखिए जो 9 नंबर प्रश्न है ना, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं। आशीर्वाद बताइए कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद। यहाँ पर देखिए आपको आशीर्वाद लिखना है, आशीर्वाद बताइए कैसे लिखते हैं, आशीर्वाद आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द देखिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा।
है ना। शुद्ध शब्द देखिए यहाँ पर बताइए, 10 नंबर का देखिए शुद्ध वाला आपको बताना है। तो देखिए आगामी होता है, आगामी तो गलत है आपका, है ना। केंद्रीय भी गलत लिखा है, दीक्षा भी गलत लिखा हुआ, अधीन सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर अधीन होता है ना। 10 नंबर का सी। देखिए वर्तनी के 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर बताइए तिलक, है ना, यहाँ पर बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक जानते ही होंगे, है ना, संस्कृत भाषा के तिल से बना हुआ है तिलक। और जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं सेम यूज होते हैं, क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, है ना। तत्सम होता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है। 11 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है ना। बताइए तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। 12 नंबर में जवाब देना है, आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए सभी लोग आंसर करिए। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया तत्सम नहीं है, चार आपका तद्भव है, चार क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, चतवारी होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं चतवारी, ये चतवारी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका तद्भव बोला गया, कौन सा तत्सम नहीं है, यही नहीं था, बाकी सब थे आपके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है ना। कौन सा तत्सम नहीं है, 13 नंबर में आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना। चैत, चैत पहला नंबर। हाँ चैत कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए तद्भव इसमें आपका कम बोला, तत्सम कौन सा नहीं, यही नहीं, ये तद्भव है आपका, है ना। चैत्र होता है इसका तत्सम, क्या होता है, चैत्र होता है, ऐसे लिखते हैं ना चैत्र, ये होता है चैत्र वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। बफरिंग हो रहा है क्या, देख लीजिए बफरिंग किसको किसको समस्या हो रही है ना, बफरिंग की समस्या बता दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, 14 नंबर में आपको बताना है। तत्सम शब्द देखिए आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे विचार चुका है। गोपाल शब्द कह रहे हैं तत्सम है ना। गोपाल अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है, बताइए। गोपाल अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ग्वाल होता है, हाँ ग्वाल होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो तद्भव होता है क्या होता है, ग्वाल होता है, ठीक है ना, ग्वाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बताना है। अच्छा आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ना। चलिए आज संख्या लग रहा है कुछ ज्यादा है, इसलिए आज नेटवर्क दिक्कत हो गई क्या, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इनमें बताइए तत्सम शब्द क्या होगा, है ना। तत्सम शब्द बताइए इसमें क्या होगा। 15 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, तत्सम शब्द कह रहे हैं कुक्कुर होगा, कुक्कुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 16 नंबर में बताइए तत्सम इनमें कौन सा नहीं होगा, है ना। तत्सम इनमें कौन सा नहीं होगा आपको बताना है, तत्सम इनमें कौन सा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। हाँ देखिए तत्सम इनमें कौन सा नहीं है, देखिए कूची जो है आपका तत्सम नहीं है ना। कूची आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है, इसका तत्सम कूर्ची का होता है, क्या होता है, कूर्ची का, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, यही नहीं था। 17 नंबर बताइए इनमें से देखिए तत्सम शब्दों को बताइए, यहाँ पर क्या होगा, तत्सम शब्द बताना है। 17 नंबर में देखिए तत्सम आपको बताना है, तो तत्सम आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, ठीक है ना। कारण हो जाएगा, कारण याद रखिएगा, कारण याद देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है कारण, तो बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें बताना है आपको काटना का तत्सम क्या होगा, बताइए काटना का तत्सम क्या होता है। काटना का होता है कर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो देखिए दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, अच्छ नहीं होगा। 19 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो कमल का देखिए यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कमल का पंकज, अंबुज, पद्म ये सब होते हैं, वारिद नहीं होता है, ठीक है ना। वारिद यहाँ पर नहीं होगा। वारिद किसका पर्यायवाची होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वारिद का मतलब होता है बादल, यानी मेघ, है ना, ये बादल का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची इनमें से बताइए कौन सा है, 21 नंबर में आपको बताना है। तो कमल का यहाँ पर तामरस भी होता है, ठीक है ना। तामरस क्या होता है, कमल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा 21 नंबर का ए नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन शब्द आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है ना। कमल का पर्यायवाची इनमें से बताइए कौन सा नहीं है, तो वारिद आपका नहीं होगा, अभी जस्ट कराया था। अगला बताइए, यहाँ पर बताइए ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर में आपको बताना है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऋतुपति का देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऋतुपत का पर्यायवाची देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। काफी सारे हैं ऋतुपति के आपके। बसंत भी होता है आपका, है ना। बसंत भी आपका है, और कौन सा होता है, बसंत तो है, और मधुमास भी होता है ना। ये दोनों होते हैं दोस्तों, ये दोनों आपके हैं। यहाँ पे आंसर आपको लगाना पड़ेगा, जो आंसर आपको होगा वो सी एंड डी होगा, दोनों सही होंगे, सी और डी। 23 नंबर का सी में से देखिए आपको बताना है उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है 24 नंबर में, तो यहाँ पर होगा अभिलाषा। अभिलाषा इच्छा, है ना। अभिलाषा नहीं होगा, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, बताइए। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। 25 नंबर का कह रहे हैं सी नंबर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए अपव्यय का विलोम क्या होता है, 26 नंबर। अपव्यय का विलोम जो होता है मितव्यय होता है। अनुलोम शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। अनुलोम शब्द का विलोम 27 नंबर में, तो अनुलोम का आपका प्रतिलोम हो जाएगा। अधिकृत शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा। अधिकृत का होता है अनधिकृत होता है ना। यहाँ पर 28 नंबर का क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, अनधिकृत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अनधिकृत होता है। अगला प्रश्न बताइए, अमित शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। अमित का विलोम होता है पर परिमित होता है ना। परिमित होता है, देख लीजिए सभी कार है। अगला प्रश्न बताइए, अथ का विलोम क्या होगा। अथ, अथ का होता है इति, क्या होता है, इति होता है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहां पर देखिए 31 नंबर देखिए आपको बताना है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए 31 नंबर देखिए, सभी लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। अनभिज्ञ शब्द का विलोम यहां पर क्या होगा, बताइए। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए क्या होगा, है ना। अनभिज्ञ का विलोम आ गया है, 31 कह रहे हैं सी होगा। 31 का सी होगा, बिल्कुल सही बात है। और ए भी तो होता है, देखो भिज्ञ अभिज्ञ ये सब होते हैं। अनभिज्ञ, विज्ञ, देखो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार जानने वाला, विज्ञ का मतलब भी जानकार जानने वाला, अनभिज्ञ का मतलब ना जानने वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपका मतलब होता है। अब ये मत सोचिएगा कि अभिज्ञ का मतलब होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि अभिज्ञ का मतलब होता है ना जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब भी होता है जानकार जानने वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों होंगे, ए और सी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए और सी होगा। दोनों हैं आपके, ए और सी, है ना, दोनों सही होंगे। अमित शब्द का विलोम, अमित का तो अभी कराया था, पांच ये फिर से आ गया लग रहा है। चलो अगला बताइए, अमित का भी कराया था ना। अभिज्ञ का विलोम बताइए, अभिज्ञ का विलोम, है ना। अभिज्ञ का विलोम देखिए बताना है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानकार। आगे का मतलब जो बिल्कुल ना जानता हो, है ना, जो बिल्कुल ना जानता हो। 33 नंबर का आपका ए नंबर होगा। देख लेते हैं किसका किसका आया 33 नंबर का जवाब। 33 नंबर कमेंट ही नहीं आया। 33 नंबर का आपका ए नंबर होगा, है ना, आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर बताइए अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, 34 नंबर में। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है।
निम्नलिखित में से बताइए कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। चलिए एक और प्रश्न देखिए, बीच में आ गया तत्सम का। तत्सम बताइए कौन सा नहीं है, बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए तत्सम कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। कह रहे हैं ने है। हाँ बिल्कुल सही है, ने तत्सम नहीं है। इसका तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह होता है। ये तद्भव है आपका, है ना, बहुत बढ़िया। 35 नंबर का बहुत लोग सी मारे, ए नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए अर्ध तत्सम शब्द, देखते ही मार देंगे दही वाला, ठीक है ना। अर्ध तत्सम शब्द आपका है, बताइए। विशेषण के प्रश्न आ गए हैं। बताइए इसमें विशेषण पद कौन सा है, 37 नंबर। विशेषण पद कौन सा है आपको बताना है। और कह रहे हैं आयत लोचना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए किसमें नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है आपको बताना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो पहला लिखा ना वह विद्यार्थी है, इसी में नहीं हुआ है, बाकी सब में। 39 नंबर देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ना। 39 नंबर में देखिए आपको बताना है कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, वरदान कह रहे हैं, है ना, वरदान विशेषण नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए इनमें से बताइए विशेषण कौन सा नहीं है ना, विशेषण वाले प्रश्न है। कौन से विशेषण इसमें नहीं है, तो आपका जो अंतर लिखा है ना ये विशेषण नहीं है, बाकी सब है आपके। अगला प्रश्न बताइए इनमें से एक विशेषण शब्द कौन सा है। 41 नंबर में देखिए विशेषण शब्द पूछा गया है। तो विशेषण शब्द जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 नंबर का आपका विकल्प डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए इनमें से बताइए विशेषण कौन सा है। देखिए यहाँ पर भी विशेषण का प्रश्न है, विशेषण कौन सा है। तो जो अजित लिखा है ना ये आपका क्या विशेषण है। अजित क्या है, विशेषण है आपका। बताइए इनमें से कौन शब्द विशेषण है, ये भी देखिए विशेषण का है। 43 नंबर, तो 43 नंबर में जो कौटिल्य लिखा हुआ है ना, कौटिल्य, ये आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है आपका। अब यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है बताइए। और इंद्रिय का विशेषण क्या होगा बताइए। ऐन्द्रिय होता है, 44 का डी। हाँ बिल्कुल सही है, 44 का डी होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है इनमें शब्दों में से बताइए कौन सा विशेषण नहीं है। फिर से पूछ लिया गया है विशेषण कौन सा नहीं है आपका। श्रव्य होता है, सर्व भी है, भव्य भी है, गर्व नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक शब्द आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, एक शब्द आपको बताना है। और 46 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, जिजीविषा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ना उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय बोलते हैं, जितेंद्र बोलते हैं। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, 47 नंबर का सी नंबर होगा। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर कौन सही होगा, तो उसके लिए आपका शब्द होता है कुलीन होता है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। 49 नंबर में देखिए कमेंट करना है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द आपका उद्भिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए पूरब और उत्तर, है ना, इसके लिए तो एक हमने एक बार आपको ट्रिक भी बताई थी ऐसे, है ना, बताया था हमने, इवनिंग करके बताया था ट्रिक। लास्ट वाला छोड़ दो, जो बचेगा वो लास्ट वाला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। अब यहाँ पर देख लीजिए पूरब और उत्तर पूछा है, पूरब ये है, उत्तर ये है, ई से शुरू होना चाहिए, ई से कौन सा, ईशान, मार दीजिए, है ना। वायव्य की बात करेंगे पश्चिम और उत्तर के मध्य होता है। और यहाँ पर जो पश्चिम और दक्षिण के मध्य होगा ना वो आपका ये वाला हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आग्नेय जो बचेगा, ठीक है, पूरब और दक्षिण के मध्य। चलिए 50 का बी। 51 नंबर बताइए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका होगा उसके लिए आपका होता है इंद्रजीत होता है।
जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए आपका होता है इंद्रियातीत होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द यहां पर क्या होगा? 53 नंबर में जिस पर आक्रमण हो आक्रांत होगा। आक्रांत यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। सही विकल्प का चयन करिए और बताना है आदि से अंत तक, है ना। आदि से अंत तक के लिए आपको बताना है 54 नंबर। तो यहां पर आंसर आपका होगा आधोपांत, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। इनमें से बताइए कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले के लिए आपका अनुगत होगा। क्या होगा? अनुगत। 55 का ए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए इनमें से बताइए कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है और उम्मीद है जवाब इसका सभी लोग सही देंगे। कौमुदी का पर्यायवाची कह रहे हैं चांदनी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर का ए नंबर है। बहुत लोग बी नंबर बता रहे हैं, 56 का ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? कुंदन का, है ना, कुंदन का देखिए पर्यायवाची क्या होगा? 57 नंबर। और कुंदन का होता है हेम, होता है हेम। 57 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का देखिए पर्यायवाची पूछा गया है और यहाँ पर कह रहे हैं पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देव वृक्ष भी होता है, सभी होते हैं, तो आर वाला लगा दीजिए 58 नंबर का डी। यहां पर आपसे पूछा गया है कैरो, नलिनी, चंद्र, प्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? किसके पर्यायवाची शब्द हैं आपको यहां पर बताना है। आंसर क्या होगा? और आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं जवाब आ चुका है। 59 नंबर का देखिए यहां पर कमेंट करिए सभी लोग। 59 नंबर का जवाब आ गया है कुमुदनी, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक दूध देती है, अधिक मतलब दूध की विशेषता बता रहा है, सिंपल सा है। किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके 60 प्रश्न थे, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए थे वही आपको पढ़ाया गया है। कोई भी यहाँ पर वैसा प्रश्न नहीं रखा गया था जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास यहाँ पर चल रही है। सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की चलती है। और उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर